क्या बताएं बहन जी, जब सोनू मेरे पेट में था तब तो मुझे 5 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता था रेस्ट करने का। घर का सारा काम करती थी मैं। पर बहन जी, हमारा टाइम थोड़ा अलग था, तब हमारी डाइट भी अच्छी होती थी। आजकल के बच्चे तो कुछ खाते पीते भी नहीं है। तो खाने पीने को हमने थोड़ी कोई रोक रखा है, सब वैसे ही तो पड़ा रहता है खुला ही। जितना मर्जी खाएं, जब मर्जी खाएं, कोई रोक टोक तो है नहीं। हाँ बहन जी, वो बात तो है, पर बहुएं थोड़ा हिचकिचाती हैं खाने पीने में। बहन जी बुरा मत मानना, अब ये हमारी गलती नहीं है ना। अरे मम्मी, आप कब आए? बेटा, जैसे ही मैंने गुड न्यूज़ सुनी मैं जल्दी से आ गई। बहुत मन था तुमसे मिलने का। तुम ठीक तो हो ना? हमने कोई कमी थोड़ी रखी है इसे खाने पीने में, ठीक ही है ये। हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। बिटिया, मुझे आए हुए बहुत टाइम हो गया है, मैं कभी फिर मिलने आऊंगी तुमसे। अब तुम भी थोड़ा आराम करो। किंतु मम्मी, आप अभी तो आए थे। अरे बिटिया, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। बहू, एक काम करो, झाड़ू पोछा लगा दो, ये भी एक एक्सरसाइज होती है। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, मैं दोपहर के बाद पोछा लगा दूं? अरे बहू, दोपहर को कौन एक्सरसाइज करता है? मैंने जो काम बताना था बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अब क्या करूं, मेरी तो तबीयत सही नहीं है। मम्मी जी। हाँ बहू, बोलो क्या हुआ? आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। जैसे ही मैं सब्जी में झोंक लगाने लगी, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। अरे बहू, इतना बड़ा बहाना बनाने की क्या जरूरत है? मुझे सीधा बोल दो कि मम्मी जी किचन में जाकर काम करो और मुझे आराम करना है। नहीं मम्मी जी, सच में मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। मम्मी जी, कल जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बताया था कि ज्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से बेबी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। अरे बहू, मुझसे भी तो मिलवाओ उस डॉक्टर को जो ऐसी बातें कर रहा है। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग नहीं होगी तो कब होगी? और अगर अभी तुमने बेड पकड़ लिया तो अभी तक तो इतना टाइम बाकी है, आगे चलकर क्या करोगी तुम? देखो बहू, मेरा बहुत तेज सर घूम रहा है, मैं तो कुछ काम नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी जी। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं तो चली घूमने। कोई बात नहीं, मैं मुंह बांधकर ही झोंक लगा लूंगी। बहू, सुबह के 9 बज गए, अभी तक तुम्हारी मॉर्निंग नहीं हुई। सॉरी मम्मी जी, मुझे रात से बहुत ही सर दर्द हो रहा है मम्मी जी, इसलिए मैं सारी रात नहीं सो पाई। अभी अचानक से मेरी आंख लग गई थी। बहू, सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम इसे अचानक से आंख लगना बोल रही हो? मेरा नाश्ता कहाँ है? अभी मैं फोन करती हूँ अपने बेटे को। नहीं मम्मी जी, उनको अलग से टेंशन मत डालो, ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी रहते हैं वो। आप चलिए, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। और जो मशीन में कपड़े डाले हैं वो? मम्मी जी, मैंने सर्फ डाल दिया था, बस मशीन को थोड़ा सा घुमाना ही तो था। हाँ हाँ, सारे काम करवा लो तुम सास से। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो भी मैं खुद कर लूंगी। आप चलिए, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। हे भगवान, एक तो इतना मुश्किल टाइम, और ऊपर से मम्मी जी कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं करती हैं। बहू, खाना तो खा लिया, पर ये बताओ, ये तुमने खीर अलग से क्यों बनाई थी? मेरा तो कोई मन नहीं था खीर खाने का। मम्मी जी, मेरा बहुत मन था खीर खाने का, इसीलिए मैंने खीर बनाई। बहू, तुम्हें पता भी है दूध कितना रुपए किलो हो गया है? सॉरी मम्मी जी, आगे से नहीं बनाऊंगी। मौसी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, दादी बनने वाली हैं आप। अरे बिटिया, दादी तो मैं बनने वाली हूँ, मेरे घर पोता जो आने वाला है। अरे, आपको कैसे पता मौसी? क्योंकि मुझे पोता ही चाहिए इसलिए। अरे मौसी, ऐसा नहीं बोलते, आजकल तो लड़का लड़की एक समान है। अरे हाँ है तो, मैंने कब मना किया, लेकिन अगर पोता हो जाएगा तो हमारे मरने के बाद हमारा पिंडदान करने के लिए तो कोई हो जाएगा ना। अरे मौसी, कैसी बातें करती हो? आपने देखा ही होगा, सरला मौसी के 3 लड़के हैं, और देख लो अब उनकी सेवा एक भी नहीं कर रहा है। सरला मौसी से पूछना जाकर कि लड़की क्यों जरूरी है। सरला मौसी तो बोलती है कि लड़कियां ज्यादा सुख दुख समझती हैं माँ बाप का, काश मेरी भी एक लड़की होती, ऐसा बोलती है सरला मौसी। एक बार जाकर तो देखना उनके पास। और सीमा दीदी जब अपने मायके की बात सुनाते हैं कि उनके भाई उनकी मम्मी की सेवा नहीं कर रहे हैं,
उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे भी यही फील होता है कि लड़की होना कितना जरूरी है। अरे तो मैंने कब मना किया कि लड़की होना जरूरी नहीं है? और हमारा बुढ़ापा तो मेरा बेटा देख लेगा। अब मैंने अपने बेटे के बुढ़ापे का कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे संस्कार देंगे तो सेवा भी हो ही जाएगी उनकी। बस पहला पोता हो जाए, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। मम्मी जी, खाना तैयार है। अरे भाभी, आप क्यों काम करती हो? मौसी, आप काम क्यों नहीं करती हो? अरे मैं क्यों काम करूं? मेरी बहू है ना काम करने के लिए। अब चलती फिरती रहेगी, काम काज करती रहेगी तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अरे मौसी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब प्रिंस मेरे पेट में था तब मैंने बहुत एक्सरसाइज की थी। घर का सारा काम करती थी मैं। फिर भी इतना काम काज करने के बाद भी मेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई। अरे रहने दे बिटिया, सब बोलने की बातें हैं। एक हमारा जमाना भी तो था, तब तो नॉर्मल ही डिलीवरी होती थी। बहू, तुम इसकी बात मत सुनो। हाँ माँ जी, अब खाना खा लीजिए। मौसी, ये तो गलत बात है ना? अरे गलत बात है तो क्या हुआ बिटिया, घर का काम कौन करेगा? हमने भी तो 5-5 बच्चे पैदा किए हैं, वो भी सारा घर का काम करके। चलो बिटिया, तुम भी खाना खा लो। मौसी, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, पर जाते जाते आपको एक बात जरूर बोलूंगी। एक औरत का दर्द एक औरत ही तो समझ सकती है। ऐसा मैंने खुद एहसास किया था, ये चीज मुझे खुद फील हुई है। लेकिन औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है, ये आज मैंने देख लिया। क्या मतलब है बिटिया तुम्हारा? आप बहुत समझदार हो मौसी, मुझे शायद मतलब समझाने की जरूरत ना पड़े। आप जानती भी हैं कितना मुश्किल समय होता है ये। होने वाली माँ को ये बात बहुत ही दुख देती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। मैंने सोचा आप भी तो 5 बच्चों की माँ हैं, आप इस बात को समझती होंगी। पर आप तो खैर छोड़ो, चलती हूँ मौसी। हो सके तो थोड़ी सी अपनी सोच में सुधार कर लो। देखो बिटिया, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं अपना घर अपने तरीके से संभाल सकती हूँ। पर आप जानती नहीं है कि आप घर नहीं संभाल रही हैं, आप तो कलेश पैदा कर रही हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या है, मुझे तो बस भाभी की चिंता हो रही है। आई बड़ी भाभी की चिंता हो रही है। हेलो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो का दी एंड ऐसे ही था, कभी ना सुधरने वाली सास। हाँ, पर हम इतना तो जरूर सोच सकते हैं कि यह टाइम बहुत ही मुश्किल होता है। होने वाली माँ को रेस्ट की बहुत ही जरूरत होती है, तो ये अनपढ़ों वाले काम नहीं करने चाहिए कि एक्सरसाइज करने से इसकी सेहत अच्छी रहेगी, बच्चा अच्छा रहेगा, बच्चे की ग्रोथ होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा करने से होने वाली माँ चिड़चिड़ी हो जाती है, टॉर्चर फील करती है और फिर बाद में बच्चा भी चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर माँ इरिटेट होगी तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि होने वाली माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला जो होती है वो 2 चीजें जिंदगी में कभी नहीं भूलती। पहली बात, जब वो गर्भवती थी तब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, और दूसरी बात, जब उसकी डिलीवरी हो गई, बच्चा आ गया, तब उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये बातें एक औरत को जिंदगी भर याद रहती हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।